चीन ने अपने हवाई एयर शो में एक एडवांस फाइटर जेट का अनावरण किया, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। चीन का दावा है कि ये विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने और अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। इसका डिजाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। हालांकि अभी ये एक मॉडल है जिसे छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जा रहा है। इसका नाम बैदी या व्हाइट एम्परर है। मॉडल को देश के स्वामित्व वाले एयरोस्पेस और रक्षा समूह AYC ने बनाया है। यहाँ खास बात यह है कि ईरान की एयरफोर्स के हेड जनरल हामिद वाहिदी भी अपने चीन दौरे पर इस एयर शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चीनी फाइटर जेट J-10C को देखने में काफी समय लिया। ये चीन का 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। वाहिदी के इस जेट के निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि ईरान इस विमान को खरीद सकता है, क्योंकि उसे इजराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वायुसेना हेड जनरल हामिद वाहिदी एयर शो में शामिल हुए और खुद J-10C लड़ाकू जेट की क्षमताओं का तजुर्बा किया। वाहिदी ने J-10C विगोरस ड्रैगन की क्षमताओं को परखा और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर अपने चीनी समकक्ष जनरल चांग डिंग से बातचीत की। ईरान के नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से चीनी लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन वाहिदी की J-10C के निरीक्षण ने मिलिट्री ऑब्जर्व्स की रुचि जगा दी है। ये जेट क्षमता और कीमत के हिसाब से ईरानी एयरफोर्स के लिए एक शानदार विकल्प है। माना जा रहा है कि ईरान को करीब 100 जेट की जरूरत है। एक जेट की कीमत 40 मिलियन है। ऐसे में 100 J-10 की कीमत $4 अरब होगी। अमेरिका के खास सहयोगी इजराइल जैसे क्षेत्रीय विरोधी से लंबे समय से शत्रुता में उलझे ईरान के लिए उसकी अपेक्षाकृत कमजोर एयरफोर्स मुश्किल बन गई है। ईरान के पास घातक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन लड़ाकू जेट के मामले में वह पीछे रह गया है। ईरान को रूस से Su-35 जेट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इनकी भी डिलीवरी नहीं मिली है। रूस के Su-35 के न मिलने की वजह से ईरान की नजर चीनी लड़ाकू विमान पर हो सकती है। आपको बता दें कि चीन के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान हैं। इनका नाम J-20 और J-35 है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए चीन को नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। PLA के पूर्व प्रशिक्षक ने कहा कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए मानक अभी परिभाषित नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब हुआ कि लड़ाकू विमानों को विकसित करने और तैनात करने वाला पहला देश टारगेट तय कर सकता है। This special report presented by आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपकी दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा।